बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और हम लोग अरे पढ़ रहे थे, तो आज जो है ये हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट पढ़नी है। ये दो प्रोग्राम हैं। सॉर्टिंग क्या होती है, सबसे पहले ये बताऊंगा। सॉर्टिंग ये होता है कि जो अरे के एलिमेंट्स है ना, उनको आप किसी ऑर्डर में, तरतीब में आप उसको रीअरेंज करते हो। ये जो ऑर्डर होता है ये आप जानते हैं, या सेंडिंग ऑर्डर होता है या डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। जो सेंडिंग ऑर्डर होता है उसका मतलब होता है कि जो छोटी वैल्यू है वो सबसे पहले आएगी और जो बड़ी वैल्यू वो एंड पे आएगी। और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर इससे रिवर्स होता है, उसमें बड़ी वैल्यू सबसे पहले आती है और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है वो एंड पे आती है। तो हम लोगों ने करना है ये प्रोग्राम। सॉर्टिंग दो दो मेथड है जी जो हमारे कोर्स में है, एक सिलेक्शन सॉर्ट है, एक बबल सॉर्ट है। सबसे पहले हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट करना है। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट में इस तरीके से होता है कि आप सबसे पहले ये काम करते हो कि पूरी अरे की जो लिस्ट है ना, उसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। जब आपको पता चल जाता है कि ये सबसे छोटी वैल्यू है, तो उसको पहली वैल्यू के साथ स्वैप कर देते हो। फिर पहली वैल्यू को छोड़ देते हो, बाकी जितनी अरे होती है उसमें जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो फाइंड करते हो। जब वो वैल्यू फाइंड हो जाती है उसको फिर सेकंड वैल्यू के साथ क्या कर देते हो, स्वैप कर देते हो, इंटरचेंज कर देते हो। सो ऑन चलते जाते हो। इस तरह से आपकी वैल्यू रीअरेंज हो जाती है। मैं ये करके बताता हूँ। एग्जाम्पल है हमारे सामने, 56 है और 78 है, 33 है, 18 है और 12 है। सबसे पहले क्या होगा, हमने सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगी? हाँ जी, 56, 78, कौन सी वैल्यू छोटी है? 56 छोटी है। ठीक, ये इन दो में से कौन सी वैल्यू छोटी है? 56 छोटी है। अब इस छोटी वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करेंगे। 56 छोटा है कि 33 छोटा है? 33 छोटा है। ठीक, तो आपको पता चलेगा कि इनमें से 33 छोटा है। 33 छोटा है कि 81 छोटा है? 33 छोटा है। ठीक है, अब 33 को आपने इसके साथ कंपेयर करना। 33 छोटा है कि 12 छोटा है? अब पता चला कि 12 छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 12 को ले आएंगे यहाँ पर। पहली वैल्यू की जगह 78, 33, 81 और 56, उसके साथ हमने इसको क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। पहली वैल्यू के साथ इसको स्वैप कर दिया। सबसे छोटी वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई। अब पहली को छोड़ देंगे और इनको कंपेयर करेंगे। हाँ जी, 78 छोटा है कि 33 छोटा है? 33 छोटा है। 33 छोटा है कि 81 छोटा है? 33 छोटा है। 33 छोटा है कि 56 छोटा है? 33 छोटा है। तो हमें पता चला कि इन सब में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 33 है। अब इसको किसके साथ स्वैप करेंगे? दूसरी वैल्यू के साथ। तो हम लिखेंगे 12, 33, 78, 81 और 56। ये हमें वैल्यूज मिल गई और ये हमने स्वैप कर दिया। अब आप देख लें कि जो पहली दो वैल्यूज हैं वो सबसे छोटी वैल्यूज आ गई। अब इन दो को छोड़ देंगे, इनको कंपेयर करेंगे। 78 छोटा है कि 81? 78 छोटा है। 78 छोटा है कि 56? 56 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 12, 33, इसको थर्ड वैल्यू के साथ स्वैप कर देंगे। 56 आ गया, 81 आ गया और 78 आ गया। ये हमारे पास अगला पास आ गया। हाँ जी, अब आप देखें पहली तीन वैल्यू स्मॉलेस्ट आ गई। अब आखिर में यही रहेगी, 81 छोटा है कि 78? 78 छोटा है। तो 78 को इसके साथ हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। 12, 33, 56, 81 और सॉरी 81 नहीं, यहाँ पर क्या आएगा 78 और फिर इधर 81 आएगा। अब आप देख लें अरे क्या हो गई है, रीअरेंज हो गई है। सबसे छोटी वैल्यू स्टार्ट पे आ गई, सबसे बड़ी वैल्यू एंड पे चली गई। ये होता है जी, ये कौन सा सॉर्ट था? सिलेक्शन सॉर्ट था। सिलेक्शन वर्ड कहाँ से निकला है? आपने सबसे पहले पूरी अरे में से सिलेक्ट करना है, फाइंड करना है सबसे छोटी वैल्यू, फिर उसको पहले के साथ स्वैप करना है। पहले को छोड़ देना, फिर बाकी अरे में से सिलेक्ट करना है कौन सी छोटी वैल्यू, और उसको दूसरी के साथ सो ऑन चलते जाना है। तो आप देखिए ये वैल्यू क्या होगी, रीअरेंज होगी। अब मैं आपको यहाँ पे इसका प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा। इस प्रोग्राम को फिर हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मैं आपको उसकी वर्किंग समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। पास जी स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम लिखा है हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट का। अब मैं इसको समझाता हूँ कि किस तरह से है।
आईस्ट्रीम डॉट एच कोरिया डॉट एच मेन फंक्शन इंट अरे ऑफ 5 हमने क्रिएट की, उसका साइज कितना है 5, उसका नाम क्या है ए डबल आर आई जे। ये दो वेरिएबल आई और जे हैं जो लूप के लिए यूज होते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए और टेम्परेरी तौर पे स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये हमने डिक्लेरेशन की। आप सारे जानते हैं, हम ऑलरेडी ये प्रोग्राम कर चुके हुए हैं। ये जो लूप है ये है अरे में वैल्यू इंटर करने के लिए। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस। 0 से लेकर 4 तक चल रहा है क्योंकि अरे का साइज 5 था, तो 0 से लेकर 4 तक लूप चल रही है, 5 बार लूप चलेगी। सी आउट एंटर वैल्यू सी इन अरे ऑफ 5, ये 5 बार वैल्यू पूछेगा वो आपसे, आपने 5 बार वैल्यू इंटर करनी है। पहले अरे ऑफ i यानी अरे ऑफ 0 में स्टोर होगी, फिर अरे ऑफ 1 में, अरे ऑफ 2 में, अरे ऑफ 3 में और अरे ऑफ 4 में। तो 5 टाइम ये लूप चलेगी तो वैल्यू स्टोर होगी। ये मैं इसलिए आपको इस तरह समझा रहा हूँ कि हम लोग हर प्रोग्राम में ये करते आए हैं। ठीक है, हाँ जी। मैं इसकी आपको सिंपल यहाँ पे इसके आउटपुट लिखता हूँ इस जगह पे। हाँ जी, ये हमारी जो है मेमोरी लोकेशन है अरे की। कितना साइज है 5 है। ये क्या है जी, अरे ऑफ 0, ये है अरे ऑफ 1, ये अरे ऑफ 2, ये अरे ऑफ 3 और ये अरे ऑफ 4। ये आ गई, ठीक। हाँ जी, फॉर i इज इक्वल टू 0 सी आउट एंड i लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, सी आउट एंटर वैल्यू। यहां लिखा आ जाएगा एंटर वैल्यू। ठीक, आपने यहां वैल्यू एंटर करनी है। मैंने वैल्यू एंटर कर दी 36। 36 जो है सी इन अरे ऑफ 5। अरे ऑफ 5 का मतलब क्या है, अरे ऑफ 0। तो जो 36 है वो किसमें स्टोर होगा, अरे ऑफ 0 में। अरे ऑफ 0 में क्या स्टोर हो गया, 36 स्टोर हो गया। ठीक है, 36 लेकर इंटर किया, यहाँ 36 स्टोर हो गया। यहाँ से कंट्रोल कहाँ गया, i प्लस प्लस से। i की वैल्यू कितनी हो गई, 1। 1 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन टू, सी आउट इंटर वैल्यू। दोबारा फिर क्या आ गया जी, इंटर वैल्यू सी अरे ऑफ 5। अरे ऑफ 5 का मतलब क्या है, अरे ऑफ 1। अब जो वैल्यू लिखोगे आप यहाँ पे वो किसमें स्टोर होगी, अरे ऑफ 5 यानी अरे ऑफ 1 में स्टोर होगी। मैंने लिखी थी 78, तो 78 कहाँ स्टोर हुई, यहाँ। ये लूप इस तरीके से कितनी बार चलेगी, 5 बार। इंटर वैल्यू आपने दे दी कितनी, 12 दे दी। इंटर वैल्यू आपने कितनी दे दी, 96। इंटर वैल्यू आपने कितनी दे दी, 57। ये आपने वैल्यूज दे दी। यहाँ पर कितना आ गया, 12, यहाँ 96 और यहाँ 57। ये आपने वैल्यूज दे दी। आई की वैल्यू कितनी, 5, कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल बाहर आ गया। सी आउट द ओरिजिनल वैल्यू इन अरे, the original values in array as it is आ गया। और ये फिर लूप आ गई। हाँ जी, i is equal to 0, i less than equal to 4, i plus plus c out array of 5। सिर्फ क्या हो रहा है, array of 5 की वैल्यू शो हो रही है। 5 बार लूप चल रही है, पहले 0 है तो 0 array of 0, फिर जब array i1 होगा तो array of 1 की, i2 होगा array of 2 की, i3 होगा तो array of 3 की, और जब i4 होगा तो array of 4 की वैल्यू शो होगी। तो मैं वही वैल्यू यहाँ पर i is equal to 0, i less than equal to 4 कंडीशन टू, सी आउट array of 5। array of 5 का मतलब array of 0, array of 0 में कितना है, 36 आ गया। एंड देन i की वैल्यू 1, 1 लेस देन 4 कंडीशन टू, सी आउट array of 5। array of 5 का मतलब array of 1 कितना आ गया, 78। i की वैल्यू 2 2 लेस देन 4 कंडीशन टू, सी आउट array of 1, array of 5। array of 5 का मतलब array of 2, array of 2 में कितना है, 12 आ गया। उसके बाद कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। i की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंट्रोल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो आपने देखा कि ये क्या होगा जी, जो ओरिजिनल वैल्यूज थी वो शो होगी जिस ऑर्डर में आपने एंटर किया था। अब ये जो नीचे वाला कोड लिखा हुआ है, ये कोड सारे के सारा है सिलेक्शन सॉर्ट का। इसमें सॉर्टिंग होनी है। यहां से लेकर यहां तक जो है आपके पास फॉर लूप है, इसके अंदर एक और फॉर लूप है जो यहां से लेकर यहां तक है। अब मैं इसको समझाने लगा। हाँ जी, फॉर i इज इक्वल टू 0,
ये भी समझने वाला है, थोड़ा सा मुश्किल है, ये तो आसान काम था, ये तो ऑलरेडी हम हर प्रोग्राम में करते आए हैं। हाँ जी, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, min इज इक्वल टू i, min इज इक्वल टू i, तो i की वैल्यू कितनी 0, min भी कितना हो गया 0। अब फॉर j इज इक्वल टू i प्लस 1, j इज इक्वल टू i प्लस 1, j कितना हो गया 1, j लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू इफ अरे ऑफ j, अरे ऑफ j कितना है, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 1 कितना है 78, छोटा किसे, अरे ऑफ min से, अरे ऑफ min कितना है, अरे ऑफ 0, 78 छोटा है 36 से, कंडीशन क्या है फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स है तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। j प्लस प्लस, j की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू इफ अरे ऑफ j, अरे ऑफ j कितना है, अरे ऑफ 2 कितना है 12, छोटा है अरे ऑफ min से, अरे ऑफ min कितना है, अरे ऑफ 0 वो कितना है 36, कंडीशन क्या है ट्रू, यानी 12 छोटा है 36 से, 12 लेस देन 36 कंडीशन ट्रू। इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। min इज इक्वल टू j, तो min की वैल्यू कितनी हो गई है, जो j की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। हाँ जी, j प्लस प्लस, j की वैल्यू कितनी हुई 3, 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू इफ अरे ऑफ j, अरे ऑफ j कितना है, अरे ऑफ 3 96, 96 छोटा है किससे, अरे ऑफ min से, अरे ऑफ min कितना है, अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 2 कितना है 12, ठीक, तो 96 छोटा है 12 से, कंडीशन क्या है फॉल्स, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। j प्लस प्लस, j की वैल्यू कितनी हुई 4, 4 लेस देन 5 कंडीशन, लेस देन 5 कंडीशन ट्रू इफ अरे ऑफ 4 कितना है 57, छोटा है किससे, अरे ऑफ min से, min कितना था 2 वो कितना है 7 12, हाँ जी 57 छोटा है 12 से, कंडीशन क्या फॉल्स, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आपने देखा कि ये j की वैल्यू 5 हो जानी, कंडीशन फॉल्स हो जानी। आपने जो ये जो सारा इतना जो कोड था, इस कोड से आपको ये पता चला कि जो सबसे छोटी वैल्यू है मीन j j इक्वल टू 2 पे है, तो 2 पे ही है ना, अरे ऑफ 2 पे ये छोटी वैल्यू मिलेगी। अब ये छोटी वैल्यू मिलेगी, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो कोड लिखा है इतना, ये स्वैपिंग का कोड है, आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ, ये मैं फिजिकल क्लासेस में करवाया था कि स्वैप क्या होता है, कि अगर आपने a की वैल्यू b को देनी है तो तीसरा वेरिएबल लेना पड़ता है। हाँ जी, मैं इसको समझाता हूँ, इफ min नॉट इक्वल टू i, हाँ जी min कितना है आपके पास 2, ठीक है। हाँ जी, अब आप देखिए temp इज इक्वल टू अरे ऑफ 5, अरे ऑफ 5 में वैल्यू किसकी, i की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है ना, i की वैल्यू कितनी है 0 है। हाँ जी, temp इक्वल टू अरे ऑफ 5, तो temp की अरे ऑफ 5 का मतलब अरे ऑफ 0 की वैल्यू किसमें स्टोर होगी, temp में, temp में कितनी वैल्यू स्टोर होगी, अरे ऑफ 5 की, अरे ऑफ 5 का मतलब क्या है 0, वो कितनी है 36, तो 36 वैल्यू जो है स्टोर होगी। अरे ऑफ 5, अरे ऑफ 5 का मतलब क्या है, अरे ऑफ 0, उसमें किसकी वैल्यू स्टोर होगी, अरे ऑफ min की, अरे ऑफ min का मतलब अरे ऑफ 2 की, अरे ऑफ 2 कितना है 12, इसका मतलब है अरे ऑफ 0 में किसकी वैल्यू स्टोर होगी, इसकी कितनी 12, तो यहां क्या आ गया 12 आ गया। और अरे ऑफ min, हाँ जी अरे min का मतलब अरे ऑफ 2 में किसकी वैल्यू स्टोर होगी 10, 10 कितने 36, तो यहां क्या आ गया 36 आ गया। तो आपने देखा है कि किस तरीके से ये वैल्यू क्या होगी स्वैप होगी, 12 यहां आ गया, सबसे छोटी वैल्यू जो है स्टार्ट पे आ गई। अब क्या होना है, अब यहां से कंट्रोल जाना है कहां पर, i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी होनी 1, 1 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू, min इज इक्वल टू i, min की वैल्यू पे क्या होगी 1। हाँ जी, फॉर j इज इक्वल टू i प्लस 1, कितना 1 प्लस 1 j 2 हो गया। हाँ जी, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू इफ अरे ऑफ 2 छोटा है किससे, अरे ऑफ min, min कितना 1, 36 छोटा है किससे 78 से, कंडीशन क्या ट्रू, min इज इक्वल टू j, तो min की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। हाँ जी, उसके बाद j प्लस प्लस, j की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू इफ अरे ऑफ 3, अरे ऑफ 3 कितना 96, छोटा है किससे, अरे ऑफ min से, ठीक है, वो कितना है, वो है आपके पास 36, कंडीशन क्या है फॉल्स, j की वैल्यू 5 होगी, ये छोटा है 36 से, ये भी क्या होगी फॉल्स,
तो इसका मतलब है ये जो लूप पूरी कंप्लीट हो गई, तो आपको पता चला कि मेन जो है वो सेकंड वैल्यू पे ये 36 सबसे छोटा है। अब जब ये आपको फाइंड हो गई यहाँ से, कंट्रोल यहाँ आया, इसने क्या करना है, स्वैप करना है। सिंपल स्वैप करके क्या करना है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं तो मैं दोबारा नहीं समझाना चाह रहा इसको। इसने स्वैप करना है और यहां पर क्या आ जाना है 36 और यहां क्या आ जाना है 78। ये लूप दोबारा फिर ऐसे चलेगी, आई की वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पे चलेगी, ठीक है। जब 2 पे चलेगी दोबारा ये सारा होगा, सबसे छोटी वैल्यू तो 57 है, तो 57 यहाँ आ जाएगा और 78 जो है इधर चला जाएगा। उसके बाद दोबारा लूप चलेगी, जब आई की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, और उससे क्या होगा कि इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा और 78 इधर आ जाएगा और 96 इधर चला जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी, ये टर्मिनेट हो जाएगी लूप, ठीक है। अब जब आप देखें तो 12, 36, 57, 78, 96 ये किसमें हो गए, एक ऑर्डर में हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में हो गए, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल आ गया फॉर सी आउट द सॉर्टेड अरे, यहां क्या लिखा देगा द सॉर्टेड अरे एज इट इज फॉर, हाँ जी, i is equal to 0, i less than equal to 4, i plus plus, वही जो यहाँ लिखा हुआ है कोड सी आउट अरे ऑफ 5। पहले अरे ऑफ i की वैल्यू कितनी है 12, वो आ जाएगी, फिर 36, फिर 57, फिर 78 और फिर 96। तो स्टूडेंट देखिए ये प्रोग्राम था सेक्शन सॉर्ट का, समझाने का मकसद ये था कि पहले वैल्यू क्या करता है, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेता है, उसको फिर पहले के साथ स्वैप कर देता है। आई होप आपको इसे समझ आई होगी, आप इसको अपने कंप्यूटर पे परफॉर्म करें, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगले लेक्चर में आपको मैं पढ़ाता हूँ बबल सॉर्ट, तो जी अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।